तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं विविध प्रश्नावली का जितना भी क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, वो सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। शिद्दत से आप देखते रहिए। कल की वीडियो में मैं विविध प्रश्नावली का उदाहरण बताया था और आज की वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा जितना भी हो सके, है ना। तो अब जो है वो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो लेक्चर बन रहा था वो सब खत्म होगा, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा जी, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मैं आपको करवाता जाऊंगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6 है। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6 है, सबसे पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बनाते जाइए। देखिए, मैं आपको बार बार कहता था कि जब कभी भी कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स का क्वेश्चन आए ना, तो करना क्या है कि आप उसका रेंज को जरूर चेक करिएगा। और जब तक आप रेंज नहीं चेक करिएगा तब तक आपका वो क्वेश्चन सही नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कॉस का रेंज क्या होता है। तो कॉस का जो रेंज होता है बच्चा जी, वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और पाई से छोटा या बराबर होता है। मतलब 180 तक कॉस जा सकता है, 180 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि 180 तक है या फिर 180 से ज़्यादा है या फिर 180 से कम है। तो 6 से जब भागा देंगे तो 6 18, यानी 180 30 बार में कटेगा, है ना। और 3 90, यानी 13 39, 390, यानी यहाँ पे 390 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 390 जो है वो 180 से बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है तो रेंज में लाना पड़ेगा ना। तो रेंज में लाने के लिए हम आपको और बताए थे कि कभी भी रेंज में लाना रहे तो आपको यहाँ पे बदलना होगा, यानी 180 से कम लाना होगा ना। तो 390 को बदलना होगा और बदलने का भी कुछ कंडीशन बताए थे कि बदलना आपको या तो 180 पर है और नहीं तो आपको 360 पर बदलना है। और बदलने के लिए तो 90 भी आता है और बदलने के लिए 270 भी आता है, लेकिन ये दोनों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत तरीका है और गलत तरीका से अगर आप चलिएगा तो आगे जाकर के मिस्टेक हो सकती है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए हम लोग सही तरीका पे चलेंगे और 180 और 360 को लेकर के चलेंगे। अब जरा सा देखिएगा कि ये जो 390 है उसके नज़दीक 180 है और कि 360 है ना। तो 180 390 से बड़ा दूर है, लेकिन 390 और 360 बड़ा नज़दीक है ना। तो 360 को लेकर के चलते हैं। 360 में कई जोड़ दें ताकि 390 बन जाए, तो 30 जोड़ दीजिए तो आपका 390 बन जाएगा, है ना। तो अब जरा सा देखिए कि कॉस 360 प्लस थीटा वाला फार्मूला बना, यानी हम आपको बताए थे ना कि कॉस 360 प्लस थीटा जो है, 360 प्लस कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहता है और 360 पर फंक्शन नहीं बदलता है। तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों सेम है ना जी, दोनों सेम है तो बाहर कौन हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और डिग्री में आपका आंसर नहीं देगा, आंसर आपका रेडियन में देगा। और कई बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कभी भी डिग्री से रेडियन में बदलना रहे तो पाई बटा 180 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। और 30 से जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा और पाई बटा जो है वो 6 आ जाएगा। यहाँ आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आपको करना क्या है, घर में बैठना है और कॉपी कलम उठा करके और इसी को 2 बार 3 बार आपको रिवीजन करना है ना। रिवीजन करिएगा, एक न एक दिन समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर रिवीजन नहीं करिएगा तब तो समझने में आपको परेशानी होगा ही, है ना। रिवीजन प्रैक्टिस करने से, मेहनत करने से हर एक मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। इसलिए आप लोग मुश्किल काम को आसान बना सकते हो मेहनत करके। तो मेहनत करने में कोई कसर आपको नहीं छोड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आसान तरीका से। सिर्फ आप देखते रहिए, आपको सारा क्वेश्चन मैं बिल्कुल आसान तरीका से करवा दूंगा, आपको आसानी से बनेगा हर एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है वही क्वेश्चन मैं आपको आसानी तरीका से बना दूंगा। यहाँ पे tan इनवर्स क्या है, tan 7 पाई बटा क्या है, 6 है। अब यहाँ पर इसका भी रेंज ना आपको चेक करना है। बच्चा को मैं बार बार बोलता हूँ ना कि रेंज को कभी भी बिना चेक किए हुए आप नहीं बनाइएगा। अगर बिना चेक किए हुए आप बना लीजिएगा तो आपसे गलती हो जाएगा। तो देखिए tan का रेंज जो है वो -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है, इसमें बराबर नहीं होता है। तो 7π/6 क्या इसके रेंज में आ रहा है, देख लीजिए चेक करके एक बार, है ना। 7 × 180 और बटा में 6, 6 तिया क्या हो जाएगा आपका 18 और सतिया क्या हो जाएगा 21, यानी 210 हो जाएगा। और यहाँ tan इनवर्स है और tan क्या हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। क्या 210 90 से छोटा है, नहीं है ना। 90 और 210 में बड़ा अंतर है ना जी, तो 90 से छोटा नहीं है, तो ये रेंज में नहीं है। और ये रेंज में लाने के लिए हम लोग किस किस पर बदलेंगे, 180 और 360 पे। तो 210 किसके नजदीक है, 180 के नजदीक है कि 360 के नजदीक है ना। तो यहाँ पे 180 के नजदीक है और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, tan 180 और 180 में अगर 30 जोड़ देते हैं तो 210 बन जाएगा। और tan 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ tan 30 हो जाएगा। और ये tan सेम, ये 30 डिग्री बाहर, और कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना रहे तो π/180 से क्या कर देना है, गुना। और ये 6 तिया 18 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और इस बार इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से 2025 में मेरे प्यारे बच्चों लगभग मैं बात करूं तो 15 नंबर से ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बताइए, कभी इस पर टिप्पणी और चर्चा शिक्षक लोग भी नहीं किए होंगे कि 15 नंबर, जिससे कि उम्मीद रहता था 6 नंबर 7 नंबर पूछने का, उससे इस बार 15 नंबर बोर्ड परीक्षा पूछा है। सोचिए, उम्मीद से बाहर पूछा है। इसलिए किसी भी चैप्टर को आपको हल्के में नहीं लेना है, सभी पे मेहनत करना है बच्चा जी, है ना। दूसरा के बाद आपको मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बेहद आसान है, हमारे साथ आप चलते चलिए। सभी क्वेश्चन को मैं आपको आसान तरीका से बताऊंगा, कभी भी समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा। 2 sin इनवर्स 3/5 है और बराबर में लाना है tan इनवर्स 24/7, यही लाना है ना जी। तो यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को 2 तरीका से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कई तरीका से बनाया जा सकता है, 2 तरीका से। देखिए कैसे, पहले तो हम लोग लिखेंगे LHS। पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, LHS में लिखेंगे 2 sin इनवर्स 3/5 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखिए आंसर हमको जो प्रूव करके लाना है वो tan इनवर्स के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है, tan इनवर्स के रूप में लाना है। तो जरा सा गौर करके देखिए ना कि इस 2 sin इनवर्स x का भी फार्मूला हम जानते हैं, 2 sin इनवर्स x का भी फार्मूला जानते हैं और 2 tan इनवर्स x का भी फार्मूला जानते हैं। अगर इस साइन को हम लोग tan में बदल लेते हैं, अगर इस साइन को tan में बदल लेते हैं तो आसान होगा। देखिए 2 sin इनवर्स x का भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, sin इनवर्स 2x √1 - x² होता है। 2 × tan इनवर्स x का भी फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स 2x बटा 1 - x² होता है। अब जब दोनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं तो दोनों तरीका से बना सकते हैं। अब कहिएगा कि 2 sin इनवर्स x का तो फार्मूला डायरेक्ट दिखाई दे रहा है सर, लेकिन 2 tan इनवर्स x का तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो इस केस में पता है आपको क्या करना है, इसको मान लेना है। क्या करना है, माना sin इनवर्स
3/5 बराबर थीटा मान लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा। और साइन थीटा इसको उधर लेकर के जाइए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5 और ये क्या हो जाएगा P/H, यानी B का मान जो होगा वो 25 - 9 और यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। B का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चा जी। तो यहाँ पे 2 इंटू अब इसी को न मान करके B का मान निकाले हैं, इसको tan में बदल लेते हैं और tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, यानी P के जगह पे 3 होगा और B के जगह पे क्या होगा बच्चा जी, B के जगह पे 4 होगा। अब 2 इंटू tan इनवर्स 3/4, 2 इंटू tan इनवर्स क्या है 3/4 है। तो फार्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 2x हो जाएगा 3/4 और बटा में 1 - x यानी 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और tan इनवर्स यहाँ 2 से 2 बार में ये कटेगा ना तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। 1 - 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 16 होगा। अब देखिए इधर कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन इधर करते हैं तो tan इनवर्स आपका 3/2 होगा, 3/2 होगा और यहाँ पे देखिए 16 एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। 16 जब एलसीएम लेंगे तो बटा में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 16 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 16 माइनस क्या होगा 9 होगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स 3/2 गुना 16/16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा और 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और tan इनवर्स 8 तिया 24 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये RHS में ज़रा गौर से देखिए कि जो लाना था वो आया कि नहीं, बिल्कुल आया। और इसी तरीक़ा से आपको भी लाना है और बिल्कुल आपको जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीक़ा से आपको बनाना है। किसी भी तरीक़ा का नया तरीका आपको नहीं अपनाना है। अब कई बच्चा को लग रहा होगा कि ये फार्मूला लगा करके भी तो हम बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं बच्चा जी। आप पहले साइन में बदल लीजिए और लास्ट में जाकर के आप साइन को tan में बदल लीजिए। लेकिन tan में तो आपको हर हाल में बदलना पड़ेगा, चाहे लास्ट में बदलिए या पहले बदलिए, लेकिन बदलिए, बदलना पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बिल्कुल आसानी तरीका से समझा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरीका का परेशानी नहीं होगा आपको, है ना। सिर्फ देखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और लाना है tan इनवर्स 77/36। अब जरा सा गौर करिएगा कि यहाँ भी लाना है tan इनवर्स 77/36। अब tan में लाना है तो ऐसा करिए कि सभ्य को tan में बदल लीजिए ना, आसान होगा। सबको क्या चीज़ में बदल लीजिए tan में बदल लीजिए, आसान होगा। देखिए हम इसको भी मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 8/17 है और इसको हम लोग माना साइन इनवर्स 8/17 को थीटा मान लिए और साइन थीटा बराबर ये जो हो जाएगा वो 8/क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और ये P/क्या हो जाएगा H हो जाएगा, है ना, H हो जाएगा। अब B का मान निकाल लीजिए ना, H का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 289 माइनस 88 क्या हो जाएगा 64। 289 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 2 225 बचेगा जो कि 15 का स्क्वायर रूट है। यानी अगर इसको हम tan में बदले तो tan इनवर्स P का मान तो मालूम है कि 8 होगा और B का मान तो B का भी मान हम लोग मालूम कर लिए हैं कि क्या होगा 15 होगा। अब इसको ना tan इनवर्स में बदलना है तो इसको tan इनवर्स में बदलने के लिए इसको भी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यहाँ साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लिया जाए कि बीटा मान लेते हैं तो साइन बीटा बराबर जो है
वो आपका क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और ये P/H है तो B का मान क्या हो जाएगा 25 - 9 और यहाँ 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा P का मान 3 और B का मान 4 हो जाएगा। यानी ये जो है वो LHS से हम लोग चल रहे हैं। और लाना हमारा tan इनवर्स 17 बटा क्या है 36 है। tan इनवर्स 17 बटा क्या है 36 है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू क्या होता है y होता है ना। तो tan इनवर्स x के जगह पे क्या होगा 8/15 प्लस y के जगह पे क्या होगा 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू में क्या होगा 3/4 है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 15 चौका क्या हो जाएगा 60 15 चौका 60 तो 8 चौका 32 प्लस 15 चौका 60 तो 15 या 45 बटा में 15 चौका 60 और यहाँ 60 माइनस क्या हो जाएगा 8 तिया 24 60 से 60 खत्म हो जाएगा। और आपका अवशेष जो बचा हुआ है वो tan इनवर्स 32 और 45 क्या हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा। और बटा में 60 में से 24 जाएगा तो 36 हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि RHS आ गया और आपको समझ में भी आ गया, ये मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों से, क्योंकि सबसे आसान तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सीखते जाइए, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने दूंगा बच्चा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप देखते जाइए। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता देता हूँ, है ना। लिखते भी जाइएगा साथ साथ मेरे। जब मैं ख़त्म करूँ तो एक बार वीडियो देख लीजिए और एक बार वीडियो को जो है वो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख करके लिख भी लीजिए, है ना। तब जा कर के आपका जो है पूरा भरपूर तैयारी होगा। और ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, इसे भी आप सीख लीजिए। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कॉस इनवर्स 4/5 है प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है और लाना है बच्चा जी कॉस इनवर्स 33/65 लाना है, 33/65 लाना। देखिए ये तो कॉस में चेंज है ना, ये पहले से ऑलरेडी कॉस में चेंज है ना। तो कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 है ना। अब ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y पर है कि नहीं। अब हम आपको बताए थे प्रूव करके कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x इंटू बाई, और यहाँ प्लस रहे कॉस में तो यहाँ माइनस होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। जरा सा गौर से देखिए ना जी। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इंटू में 12/13 और माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर और इंटू में वाई स्क्वायर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स यहाँ पे 12 चौका 48 हो जाएगा और 13 पचे 65 हो जाएगा। √1 माइनस 4 चौका 16 और 5 पचे 25 √1 माइनस बराबर है 144 और 13 13 ही 169 होगा। और कॉस इनवर्स 48/65 एलसीएम में 25 होगा, 25 माइनस 16 √169 में 144 जाएगा बच्चा जी, है ना। उसके बाद जरा देखिए कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 में से 16 जाएगा 9 और बटा में होगा 25 इंटू √169 में 144 जाएगा तो क्या बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, बाकी 0 बचेगा, बटा में 169 जैसे है वैसे रह जाएगा। अब यहाँ कॉस इनवर्स है 48/65 है और माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और यहाँ पे
169 जो है वो 13 का स्क्वायर रूट है। तो ये खत्म हो जाएगा और आपका कॉस इनवर्स एलसीएम में यहाँ पे जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ ऐसा करते हैं ना कि 5 को रहने देते हैं, यहाँ भी 5 को रहने देते हैं, एक बार आपका काम हो जाएगा। यहाँ से 13 × 5 = 65, यहाँ भी 13 × 5 = 65, यहाँ भी 65 को एलसीएम, यहाँ 48 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15, और यहाँ कॉस इनवर्स बच्चा जी 48 में से 15 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 33 बटा क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, और RHS जो है वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 33 बटा 65। यही लाना था ना आपको, कॉस इनवर्स 33 बटा 65। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा, है ना। मेरा जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, और इसे नोट भी कर लीजिएगा। कई बच्चे को परेशानी रहता है मैथ में, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलते हो तो आपको मैथ में परेशानी नहीं होगा, और बोर्ड परीक्षा में आप एक अच्छे स्कोर पाने वाले स्टूडेंट की श्रेणी में जाओगे, है ना। मैथ में मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा शुरू से लेकर के जनवरी या फरवरी से लेकर के अंतिम दिसंबर तक अगर मेरे साथ तैयारी कर लेता है, वो बच्चा कोई साधारण नहीं रहता मेरे प्यारे बच्चों। 90+ पहुंचाने का उसके अंदर क्षमता रहता है। चाहे किसी भी परिस्थिति में परीक्षा लिया जाए, चाहे किसी भी हाल में परीक्षा लिया जाए, परीक्षा टफ हो, परीक्षा आसान हो, उससे कोई मतलब उस छात्र को नहीं रहता है जो छात्र मेरे साथ 12 महीना तैयारी करता है ना। तो बच्चा अगले लेक्चर में मैं अगले क्वेश्चन आगे 5 के बाद वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।